हेलो एवरीवन। चलिए आज करते हैं यूसीट 2024 के ड्राइंग का एक क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ऑन द संडे मॉर्निंग 5-year-old Geet, her grandmother and father are cleaning their garage. It is the big garage with the large open window near the ceiling. It had an old bicycle, a football and other objects. The father is cleaning the cobwebs. The grandmother, while cleaning, find her old guitar which she used to play during her college day. She get excited and start playing it as Geet start dancing around. The garage also has a lot of memory of Geet's sporty grandmother and her studious father. Geet's school friend standing at the door of the garage watching this whole scene and draw the scenario from the friend's point of view. रविवार की सुबह 5 साल की गीत, उसकी दादी और पापा अपना पुराना गैराज साफ कर रहे हैं। यह एक बड़ा गैराज है जिसके छत के पास बड़ी खुली खिड़कियां हैं। इसमें एक पुरानी साइकिल, एक फुटबॉल और दूसरी चीजें हैं। पापा मकड़ी के जाले साफ कर रहे हैं। दादी को सफाई करते वक्त अपना पुराना गिटार मिला जिसे वो अपने कॉलेज के दिनों में बजाया करती थी। वह उत्साहित हो जाती हैं और गिटार बजाना शुरू कर देती है। तभी गीत नाचने लगती है। गैराज में गीत की स्पोर्टी दादी और उसके पापा के बहुत से पुरानी यादें हैं। गीत की स्कूल की दोस्त गैराज के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये पूरा सीन देख रही है और इस सीन को उसके दोस्त के नजरिए से बनाए। चलिए तो इस ड्राइंग को बनाना मैंने शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे हो कि मैं ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले गैराज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में साफ साफ ये बात मेंशन है कि जो गैराज है वो लार्ज ओपन डोर है। उसका खुद का गैराज का लार्ज ओपन है, साथ ही साथ विंडो, जो गैराज के ऊपर का विंडो है उसमें बड़े बड़े खिड़कियां हैं जिसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा अंदर आ गया, यानी कि आपको उसको भी दिखाना होगा। हर ड्राइंग को करते वक्त मैं एक बात बार बार आपको बोलता हूँ कि ड्राइंग करने से पहले आपको प्लॉट समझना होगा। प्लॉट का मतलब यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन में जितने सारे चीज़ों का डिस्कशन हुआ है कि एक गीत है, गीत की ग्रैंड मदर है, उसके फादर क्या कर रहे हैं, ग्रैंड मदर क्या कर रही है, गीत क्या कर रही है, ये होल सीन उसकी दोस्त गीत की फ्रेंड कैसे देख रही है। तो इस सारी चीज़ों को पहले आपको अपने मन में इमेजिन करना होगा। सोचो कि उसके फादर साफ़ सफाई करने गए हैं तो उसके फादर मकड़े के जाल साफ़ कर रहे हैं, दादी भी साफ़ करने गई होगी, वो भी कुछ साफ़ कर चुकी होंगी। बट वाइल क्लीनिंग, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कि साफ़ करते वक्त उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरा गिटार है जिसको कॉलेज टाइम में मैं बजाया करती थी, और वो बहुत एक्साइटेड है। तो ऑब्वियसली आप भी, अगर आप नोटिस किए होगे, जब भी आप गैरेज में साफ़ करने जाते हो या अपने पुराने दिवाली या कोई भी साफ़ सफाई के टाइम में जब आप साफ़ करते हो तो आपका कुछ टाइम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है आपके कुछ पुराने मेमोरीज़ में। यार ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था, इसको मैंने आज देखा। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ है कि गीत की दादी जैसे ही अपना गिटार देखती है वो साफ़ सफाई छोड़कर गिटार के पीछे एक्साइटेड हो जाती है और गिटार उठा के प्ले करना शुरू करती है, क्योंकि उनको गिटार प्ले करना आता था और वो अपने कॉलेज टाइम में प्ले करती थी, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। वो एक्साइटमेंट आपको दिखाना होगा। छोटा बच्चा जब अपने ग्रैंड मदर को फर्स्ट टाइम, यानी जब वो स्कूल टाइम में गिटार प्ले करती होंगी तो वो गीत उस समय में होगी नहीं, उसके फादर का शादी भी नहीं हुआ होगा, तो इनफैक्ट उसके फादर भी नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस के लिए आपको ये समझना होगा कि जब वो गीत फर्स्ट टाइम अपनी दादी को गिटार प्ले करते देखती है तो वो डांस करना शुरू करती है। बहुत दादी कितना अच्छा गिटार बजा रहे हो, मैं डांस करूँगी। तो ये एक मोमेंट है जो आप कैच करना है आपको और उस सीन को दिखाना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा ये होगा इमोशंस, कि उसकी दादी बहुत इंजॉयफुल मूड में आके, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बोरियत तरीके से ड्रॉ कर दो, आपको उसके फादर का एक्शन ही दिखाना होगा, एक्सप्रेशन पे काम नहीं करना है। पर गीत और गीत की दादी का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि गीत की दादी गिटार को प्ले करेगी। जब प्ले करेगी तो वो एक्सप्रेशन के साथ प्ले करेंगे और उससे ज़्यादा एक्सप्रेशन गीत का होगा, क्योंकि वो एंजॉय करेगी फर्स्ट टाइम दादी को गिटार बजाते देख रही है। तो क्वेश्चन को आप मोटा मोटी समझ गए कि क्वेश्चन में एक ऐसा सीन को कैप्चर करना है जो ये सारे बातों को कवर करे। साथ ही साथ उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि इसमें एक साइकिल है और उसके फादर जो थे बहुत पढ़ने वाले थे, उनके बुक्स वगैरह भी होंगे, मेडल वगैरह भी उनको मिलते होंगे, वो सब भी दिखाने होंगे। साथ ही साथ उनकी दादी जो थी बहुत स्पोर्टी थी, खेलकूद में बहुत इंटरेस्टेड थी, यानी कि जो पर्सन खेलकूद में इंटरेस्टेड होगा तो उसका गैराज भी खेलकूद के पुराने सामानों से भरा होगा। मेडल होंगे, बैडमिंटन होंगे, हॉकी स्टिक होंगे, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो भी आप दिखा सकते हो उस एरिया में दिखाना होगा।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाला बात जो ये होगा कि आप बना रहे हो गैराज। गैराज का एक ख़ास बात होगा कि वो कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। चीज़ें आप समय के साथ अच्छे से ही रखते हो वहाँ पे, पर स्लोली वो स्कैटर्ड और मैसी हो जाता है। कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं रखा होगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं रखा होगा। इस वजह से गैराज का लुक एक लिविंग रूम, ड्राइंग रूम जैसा नहीं दिख के थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखेगा। आपको उस तरीके से ड्रॉ करना होगा। कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है, पर हर एक चीज़ अपना एक फील के साथ होगा। लाइक जैसे अगर आप कार्टून बॉक्स रखते हैं जिसमें बुक्स या पेपर रोल करके रखते हैं, वो सारा चीज़ उसमें प्रॉपर दिखना चाहिए। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया और मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ों को पहले बना दूँ जो इस गैराज में क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। जैसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ साइकिल चाहिए, मैंने साइकिल ड्रॉ कर दिया। स्पॉटी ग्रैंड मदर स्टे, स्पॉट्स के कुछ स्टब्स डाल दिए मैंने। उसके फादर पढ़ने में बहुत तेज़ और पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने उसमें कुछ कार्टून डाला और आगे चल के बुक्स भी और भी ऐड करूँगा। तो जिस पॉइंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ उसको मैं प्लॉट वर्ड यूज़ करता हूँ कि मैं पहले प्लॉट कर रहा हूँ कि इस पूरे गैराज में क्या क्या होना चाहिए और कहाँ कहाँ होना चाहिए। जब सारा चीज़ मुझे लगभग सा फील आएगा कि हाँ ये ठीक ठाक जा रहा है, तो आफ्टर डैट मैं फिर कैरेक्टर को बनाता हूँ। मैं पहले कैरेक्टर को नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर जब पहले बन जाता है तो फिर प्रॉप्स को या साइड वाले एलिमेंट को ऐड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप वो सारा चीज़ बना लो जो गैराज में होगा। आफ्टर डैट आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करो और धीरे धीरे आप कुछ चीज़ें इरेज कर दो कि ये बैक में है, मेन कैरेक्टर से हाइड हो सकता है, तो ऑब्वियस उसको आप मिटा सकते हो। तो मेरे कैरेक्टर में जो सबसे कम वेटेज वाले कैरेक्टर्स के फादर है, जो साफ़ सफाई को सीरियसली कर रहे हैं और उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रहे हो। साफ़ सफाई में उनको क्या करते हुए दिखाना है, मकड़े की जाली साफ़ करते हुए दिखाना है। तो मकड़े का जाली साफ़ करते हुए मैं ट्राई करूँगा कि सबसे पहले इसके फादर का ड्राइंग कर दे। तो उसके लिए मैंने एक सीढ़ी बनाया कि सीढ़ी पे चढ़ के वो जो ओपन विंडोज़ है उस पे लगा हुआ जाली को साफ़ करेंगे। तो आप देख रहे हो कि मैं धीरे धीरे उसके फादर के कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आराम से सोच के बनाना, टाइम थोड़ा कम होता है, पर बहुत तेज़ होने के वजह से ड्राइंग ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा 1-2 सेकंड का होल्ड लेना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ड्राइंग के बीच में 1-2 सेकंड होल्ड लेके ड्राइंग को देखिए, फिर ड्रॉ कीजिए। एक्शन फील कीजिए कि जब भी आप सीढ़ी पर चढ़ते हो और छोटे सीढ़ी पे, तो आप दो स्टेप्स का यूज़ करते हो। एक पे पहला पैर, दूसरे पे दूसरा पैर, फिर आप उसके सपोर्ट से साफ सफाई करते हो। और कभी भी ड्राइंग वन गो में मत बनाइएगा। सम टाइम ऐसा होता है जब आप ड्रॉ करते हो तो बॉडी का कोई पार्ट थोड़ा लॉन्ग बन जाता है। आप बिल्कुल उसको कंट्रोल कीजिए, चेंज कीजिए, फिक्स कीजिए। ऐसे आप प्रो लेवल आर्टिस्ट से भी मिस्टेक होता है, बिगनर से होना बहुत कॉमन बात है। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर ट्राई कीजिए कि अगर आप कुछ बना रहे हो, थोड़ा लंबा बन गया तो उसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, छोटा बन गया तो लंबा कर सकते हो। ये ड्राइंग के बिटवीन में अलाउ है, आप उसको बिल्कुल कीजिए। अब वो जिस चीज़ से साफ़ करेंगे मकड़े की जाली को, मैंने उसको भी ड्रॉ कर दिया है। तो ये मोटा मोटा इसके फादर वहाँ पे मुझे बनाना है, इसलिए मैंने रफली उनका कैरेक्टर खींच दिया है कि हाँ ये पर्सन, इसके फादर यहाँ होंगे। डिटेल में लास्ट में करूँगा। अब उसकी ग्रैंड मदर बीच में कहीं बैठेंगी। जैसे क्या होता है कि गैराज में आप जनरली कोई ट्रंक या बक्सा कह लो, या कोई बड़ा सा बीच में ट्रंक या एक क्यूब फॉर्म का कोई भी चीज़ ऐसा आप रख देते हो। तो मैं ट्राई करूँगा कि बीच में एक ट्रंक या कुछ ऐसा बॉक्स होगा जिस पे इसकी दादी बैठेंगी। दादी और फादर के बीच में मैं गीत को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि ये सीन फिर अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि तीनों कैरेक्टर में एक रिलेशन होगा। गीत एक 5 साल की छोटी सी लड़की है, तो ध्यान रखिएगा कि 5 साल के बच्चे का कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बनाना। छोटे बच्चे का ड्राइंग आप जब भी करते हो तो कहीं ना कहीं ये चांस होता है कि वो थोड़ा बड़ा लगने लगे, तो छोटे बच्चे का ड्राइंग का भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा आप। मैं इसको लेके भी कई वीडियो बना चुका हूँ, और भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि फुल बॉडी छोटे बच्चे को कैसे बनाया जाता है। फिर मैं धीरे धीरे इसकी दादी के कैरेक्टर को डेवलप कर रहा हूँ। इसकी दादी के कैरेक्टर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि वो गिटार प्ले कर रही है, तो आप गिटार के साथ ही इनको ड्रॉ कीजिएगा ताकि थोड़ा नेचुरल लगे। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा दादी किसी चीज़ पे बैठी हुई तो बैठे वाला पार्ट मैंने पहले ही बताया कि मैं कोई वुडन बॉक्स या ट्रंक कोई भी ऐसा क्यूबॉइड फॉर्म ले लूँगा जिसमें वो बैठ सकती है। इसमें 2 ऑप्शन बेस्ट है, वुडन बॉक्स ले सकते हो या फिर ट्रंक ले सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि छोटे छोटे चीज़ों का कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए। अब गिटार कैसा दिखता है, गिटार का लुक एंड फील कैसा होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। दादी के ड्राइंग का भी मैं लुक एंड फील क्लियर कर देता हूँ कि दादी कहाँ बैठेंगी, कैसी लगेंगी। तो ये मोटा मोटी जेस्चर आपको करना होगा ताकि ये समझ में आए कि ये ओवरऑल इस पूरे सीन में कौन कहाँ क्या कर रहा है। और जब ये आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने लगभग सब कुछ सही बना लिया है और आपको फील हो कि इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसके बाद डिटेलिंग शुरू करना। बीच में डिटेलिंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जैसे आप बीच में डिटेलिंग करते हो तो होता क्या है कि उसकी वजह से कॉपी आपका डार्क हो जाता है। सम टाइम आपको ऐसा रिक्वायर्ड होता है कि ये चीज़ गलत जगह बन गया, फिर आप उसका प्लेस चेंज करना चाहोगे, तो प्लेस चेंज करना आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है और इसकी वजह से आपका समय बहुत बर्बाद होगा और हो सकता है आप ड्राइंग कंप्लीट ना कर पाओ। तो जितना लाइट वर्जन में आप सब कुछ बना सकते हो पहले बना लीजिएगा, फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपने जो भी बनाया वो मोटा मोटी 95% 90% सही है। 100% ऑब्वियस सही नहीं होता एग्जाम प्रेशर में, पर आपको लगेगा कि हाँ लगभग सही है और कुछ चीज़ आप डिटेलिंग के समय भी ठीक कर सकते हो। अब मैं जस्ट साइड में और भी बुक्स बना रहा हूँ। मैंने बोला था कि इसके फादर पढ़ने वाले थे, तो मैंने बुक्स के लिए एक पेटी बना दिया जिसमें कार्टून बॉक्स जिसमें बुक्स रखे हुए हैं। छोटे छोटे चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे टायर रखा हुआ है, इसके फादर के सीढ़ी के पीछे भी टायर मैंने बनाया था। 2-3 रैक्स बना दिए जिसमें बुक्स रखे हुए हैं। कुछ अवार्ड्स भी मैंने बनाया है दीवार पे, कुछ मेडल्स भी मैंने टांग दिए हैं। तो जो जैसा फैमिली होता है उसके गैराज का व्यू भी वैसा ही होगा। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपके गैराज में पढ़ाई वाली चीज़ें मिलेंगी, आप खेलने वाले हो तो आपके गैराज में खेलने वाली चीज़ें मिलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, गैराज क्या होता है, जो भी आपके ओल्ड मेमोरीज होते हैं जिनका यूज आप फ्रिक्वेंट नहीं कर रहे, इवन आप नहीं भी कर रहे हो तो आप उनको वहाँ रख देते हो। तो इसके फादर जैसे थे उसके हिसाब से इनका गैराज का व्यू होगा, इसकी दादी जैसी थी उसके हिसाब से इनका गैराज का व्यू होगा। जैसे कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन हुआ है कि इसकी दादी खेलने वाली थी, इसके फादर बहुत पढ़ने वाले थे। तो दोनों का अगर ध्यान रखा जाए तो दोनों के हिसाब से इसमें स्टेप्स वो सारे डाल दिए गए। बाइसाइकिल इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि साइकिल ऐड कीजिएगा तो कर दिया। बॉल्स फुटबॉल्स जो भी हैं सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डालना है। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो नहीं छोड़ना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में अदर वर्ड यूज़ किया है। अदर का मतलब है कुछ आप फील करके डाल सकते हो। तो गैराज में ज़रूरी नहीं कि पढ़ने वाला चीज़ ही हो, उसमें टायर हो सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये मोटा मोटी फील हो रहा है कि यहाँ पे एक ओपन गैराज है
और इसको साफ सफाई। गैरेज का लुक शुरू में आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगेगा क्योंकि लाइट ड्राइंग हो रहा है। बाद में इसको आपको थोड़ा गंदा करना होगा, बैक वॉल वगैरह में थोड़ा से क्रैक्स डालने होंगे। वो सारा चीज़ मैं जब डिटेल करूँगा तो आपको दिखना शुरू होगा। बट अभी बहुत प्लेन लग रहा है, लाइक ये लिविंग रूम जैसा, ड्राइंग रूम जैसा लग रहा है। लगेगा ऑब्वियस है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे एड ऑन नहीं किया, वो जो लास्ट में होंगे। कहीं भी दीवार वगैरह खाली मत छोड़िएगा क्योंकि खाली छोड़ने से वो दीवार जैसा लगेगा। तो जब मेरा मोटा मोटी ड्राइंग कंप्लीट हो गया तो मैंने ड्राइंग को थोड़ा सा इरेज करके लाइट कर लिया ताकि मैं फ्रेश लाइन खींच सकूं आपको समझाने के लिए। तो अब मैं पूरे ड्राइंग में फाइन लाइन खींच रहा हूं साफ साफ, जिससे समझ में आए कि पूरा फाइनल ड्राइंग कैसा दिखेगा। मैं आपको समझाने के लिए स्केल यूज करता हूँ। मेरी लाइन्स ऐसे भी अच्छी है पर उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा और प्रॉब्ली वो थोड़ा टेढ़ा भी बन सकता है। तो आपको समझाने के लिए मैं स्केल यूज़ करता हूँ। प्रॉब्ली आपको स्केल यूज़ करने का ऑप्शन ना मिले एग्ज़ाम में तो आप सीधे लाइन खींचने का प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेजर पर्पस मेरा ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को स्क्रैच से बनाने सीखो, क्योंकि अगर ये वीडियो में बना के विदाउट रिकॉर्ड डायरेक्ट फ़ोटो डाल दो तो भी आप कुछ ना कुछ इससे सीख लोगे, पर वो इसके कंपेयर में बहुत डिफरेंट होगा। आप उससे सिर्फ एक ही बात सीख पाओगे कि ये ड्राइंग का आंसर ऐसा होता है। पर इस वीडियो को आप देखने के बाद ये समझ पाओगे कि अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है यू शीट में तो आप उसका ब्रेक इवन कर पाओगे, चंक्स में छोटे छोटे स्लॉट करके ड्राइंग बना पाओगे कि पहले मुझे क्या बनाना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं बनाना चाहिए। स्टेप्स आप समझ पाते हो कि मैं पहले लाइट चला फिर डार्क जा रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ आपको समझना होगा कि ड्राइंग बनाया कैसे जाता है। सिर्फ ड्राइंग देख लेने से आप ये नहीं समझ पाओगे कि इसको आप बना कैसे लोगे। तो मैं पूरा एक डेमो प्रोसेस दे रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मुझे मिला होता एग्जाम में तो मैं इस तरीके से बनाता। और ये इसका राइट व्यू भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बना रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे तो उसकी फ्रेंड होगी जो 5 साल की ही होगी या 6 साल की होगी, वो आके ये सारा सीन देख रही है और वो डोर से बाहर है। अब मैं इसके फादर का थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ कि इसके फादर एक 30-35 ईयर ओल्ड पर्सन है, तो ये साफ़ सफाई कर रहे हैं। मैं बार बार एक बात रेज कर रहा हूँ कि ड्राइंग में जो भी एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं वो आपको सेपरेटली भी प्रैक्टिस करने होंगे। ह्यूमन बॉडी जो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है डिज़ाइन स्टूडेंट के लिए, तो अगर आप ह्यूमन बॉडी का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी अच्छा प्लॉट कर लो, फाइनली ह्यूमन बॉडी पे आके आप ड्राइंग पूरा ख़राब कर लेते हो। मैं बार बार आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ह्यूमन बॉडी कुछ 4-5 कॉमन एंगल्स में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। खड़ा होना, बैठना, चढ़ना, उतरना, इंस्ट्रक्शन देना, ऐसे कुछ कॉमन हैबिट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनका बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप उन्हीं सब फॉर्म का यूज़ करके यहाँ पे ड्राइंग बना पाओगे। इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया था कि ये मकड़े की जाली साफ कर रहा है, तो मकड़े का जाली सबसे लास्ट में हम बनाएंगे। अब मैं गीत की डिटेलिंग कर रहा हूँ। गीत छोटी सी प्यारी सी 5 साल की बच्ची है। ये हमेशा जॉली मूड में रहती होगी, इसको कुछ भी अच्छा लगेगा दादी के साथ या फादर के साथ ये खुश हो जाएगी। ये हर वो छोटा मोमेंट एंजॉय कर लेती होगी जो कि सोचना पड़ेगा एक बड़े बच्चों को एंजॉय करने के लिए। तो इसके लिए दादी गिटार बजाई, ये बस इतना ही काफ़ी था इसको एंजॉय करने के लिए। तो छोटे बच्चे का कैरेक्टर देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा। छोटा बच्चा छोटा लगना चाहिए, बड़ी लेडी की तरह नहीं लगनी चाहिए।
तो इसके लिए मैंने एक दो वीडियो बना रखा है पहले कि आप छोटे बच्चे का फेस कैसे बनाया जाता है, और मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये दिखाऊंगा कि छोटे बच्चे का फुल बॉडी कैसे बनाया जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि गीत का फेस वाला पार्ट मैंने बना दिया। छोटे बच्चे जनरली फ्रॉक पहनते हैं, टी शर्ट हाफ पैंट पहनते हैं। गर्ल है तो थोड़ा चांस है कि ये फ्रॉक पहनेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। डांस का बात हुआ है तो फ्रॉक सुंदर भी लगेगा दिखाने में, डांस मूवमेंट के साथ वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। जबकि क्वेश्चन में ये बात कहीं मेंशन नहीं कि ये क्या पहनेगी, बट आप फ्रॉक पहनाओगे तो डांस मूवमेंट बहुत प्यारा लगेगा दिखाने में। इसका एक पैर हवा में है और एक फ्री मूवमेंट वाला डांस पोज मैंने बनाया है। अब मैं दादी का डिटेलिंग कर रहा हूँ। ओल्ड पर्सन को भी लेके मैंने वीडियो बनाया है कि ओल्ड पर्सन का ड्राइंग कैसे करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली ओल्ड पर्सन बना लोगे या फिर आप रैंडम किसी भी फॉर्म में, एटलीस्ट ओल्ड तो छोड़ो, किसी फॉर्म में ह्यूमन बॉडी बना लोगे, दोनों टफ है। तो अगर आप किसी फॉर्म में ह्यूमन बॉडी बना भी लेते हो तो एज वाइज उसमें फिर प्रॉब्लम आता है कि अगर चलो ठीक है यंग पर्सन आप बैठे उठे बना लेते हो, पर वो फिर ओल्ड हो जाता है या फिर लेडी हो जाती है या बच्चा हो जाता है, तब प्रॉब्लम आता है। यानी कि आपको जेंडर के साथ साथ एज ग्रुप का भी ड्राइंग का प्रैक्टिस करना है। मैंने गिटार का डिटेलिंग कर दिया, दादी के कपड़े का थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ। कपड़े का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन बैठता है तो उसके थाई के पास से कपड़ा कैसे मुड़ता है, ये सारी चीज़ों को अभी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज बॉडी बहुत ऑकवर्ड लगेगा। सीढ़ी का भी डिटेलिंग मैंने कर दिया। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गैराज का जो ऊपर का एरिया है उसमें बड़े बड़े ओपन विंडोज़ हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाउस स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना होगा। इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी घर को देख रहे हो और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आप रैंडम बना दो। इसका भी बहुत प्रैक्टिस करना होता है आपको कि अगर आप नीचे से देख रहे हो तो ऊपर का व्यू कैसा दिखता है, ऊपर से देख नीचे। इस वक्त आपका पर्सपेक्टिव का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर बच्चा छोटा है, 5 साल का है, और उसके फ्रेंड भी
और उसके फ्रेंड भी नियर अबाउट 5 साल 6 साल की होगी। तो वो किसी घर को देख रही है, ये मोमेंट देख रही है, थोड़ा सा अप होके देखेगी, उसके फादर के तरफ देखते हुए देख रही है। तो उसके फादर के हेड के ऊपर का जो एरिया है, ओपन विंडो वाला जो सारा, जो उसके फादर के ऊपर का एरिया है, जो बड़े बड़े विंडो वाला खिड़की, जो बड़े बड़े डोर वाला खिड़की, वो भी आपको दिखेगा। हर छोटे चीज़ का डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को छोड़ के भाग नहीं सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि दादी किसी चीज़ पे बैठेगी, वो ट्रंक हो सकता है या वुडन बॉक्स हो सकता है। तो मैंने वुडन बॉक्स बना दिया। मैं फिर बैट बना दे रहा हूँ कॉर्नर में, कि उसके दादी खेलने में इंटरेस्टेड है तो खेलने के लिए बैट होता है। बैट जरूरी नहीं कि उसकी दादी के लिए हो, बैट घर में कॉमन, बैट एक कॉमन प्लेइंग टूल है जो हर किसी घर में होता है। इसकी दादी हॉकी प्लेयर हो सकती है, हॉकी बहुत रेपुटेड गेम है। तो अभी मैं उन सारे चीज़ों को डार्क कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखा था। मतलब ये फाइन लाइन हो रहा है एंड फाइनल हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। कुछ फोटो फ्रेम्स, कुछ अवार्ड वाले कप जिसको उसकी दादी या उसके फादर ने जीता होगा। तो मतलब आप हर कुछ जो पहले बना चुके थे उन सबको डार्क लाइन करके मैं फाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब कि जो मैंने पहले लेआउट बनाया था उस सारे को मैं फिर फाइनल लाइन के साथ क्लियर कर रहा हूँ। बाइसिकल आई थिंक सारे लोग ने एक बार ज़रूर चलाया होगा। ऐसे बहुत रेयर केस में होगा कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो बोले मैंने कभी साइकिल चलाया नहीं। पर अगर मैं बात करूँ बनाने की, तो ये आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं चलाया तो मैंने कितनी बार है, पर बनाना मेरे लिए टफ़ हो रहा है। तो एज एन आर्टिस्ट और
डिज़ाइनर आपको ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो उसका आप डिज़ाइन देखो कैसे बना हुआ, कैसे फंक्शन करता है। अगर ये भी आप समझ जाते हो तो आप उसको सोच के ड्रॉ कर सकते हो कि साइकिल है, 2 चक्का होगा, दोनों चक्का किसी से कनेक्टेड होगा, तो ये बात सोच के भी आप बना दोगे। इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि साइकिल मैंने देखा नहीं, बाइक मैंने देखा नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन करना चाहिए कि जिन चीज़ों को आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, साइकिल, बाइक, कार, तो कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि कार के अंदर बैठ के आप ड्राइव कर रहे हो या फिर आपके फादर ड्राइव कर रहे हैं और आप अंदर से कोई व्यू कैसा देखते हो, तो ये आपका एक नया एक्सपीरियंस होगा कि डैशबोर्ड के थ्रू कैसा दुनिया दिखता है। तो साइकिल का ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने बोला था कि गैरेज में इनके अलावा जो अदर्स चीज़ लिखा हुआ है कुछ और भी हो सकता है, इसमें आप टायर डालोगे। टायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके घर में गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्पेयर टायर या ओल्ड टायर आप गैरेज के अंदर रख देते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था एक साइकिल एंड एक फुटबॉल, तो फुटबॉल तो मैं बना ही रहा हूँ। फुटबॉल तो मैंने बना ही दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे बाइसिकल था और फुटबॉल एंड रेस्ट और भी चीज़ मैंने पहले ही बना दिया है। बहुत पेशेंस के साथ आपको ये ड्राइंग करना होगा। इवन जितने भी पी वाई क्यूब देखोगे आप मैंने बनाया है, सब में बहुत पेशेंस के साथ मैंने काम किया। आपको भी ऐसे ही करना होगा। अलग बात है एग्जाम में आप इतना डिटेल नहीं कर पाते हो, पर अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके दिमाग में आइडिया होगा किस चीज़ को कैसे और कब बनाना होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब आपको ये आइडिया ही नहीं होता है कि किसको पहले बनाना था किसको बाद में बनाना था। जैसे मैंने सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दिया कि लाइट लेआउट फर्स्ट में आप बनाओगे, फिर धीरे 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 डार्क करोगे। अगर इस प्रोसेस से करोगे तो आप मेरे जैसा सेम टू सेम 100% बना लोगे, क्योंकि आप प्रोसेस यूज़ कर रहे हो। आपका 10 से 15 मिनट लगेगा पूरा प्लॉट करने में, एंड उसके बाद जो आप फाइन लाइन शुरू करोगे करना हो आप 20-25 मिनट में कर दोगे। तो 1 घंटे में आपको 2 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। ये वाला पार्ट 40 मिनट्स तो ले ही लेता है। तो आपके पास यही ट्रिक करना हो कि मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में आप पूरा का पूरा प्लॉटिंग कर लोगे। रेस्ट 20-25 मिनट्स में आप कंप्लीट फाइन लाइन खींच के सबके आउटलाइंस करके सारा डिटेलिंग फिल करके निकल लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि ये गैराज का डोर बड़ा लंबा चौड़ा है और इसके बाहर से इसके दोस्त देख रहे खड़े होके। तो इसमें एक चीज़ जो मैंने शुरू में यूज किया था उसको मैं थोड़ा डिटेल में ही बता रहा हूँ। इसको बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे मैंने ध्यान दिया वो ये था कि गैराज का एक वाल तो मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ फ्रेम से, लेकिन दूसरा वाल को मैं अंदर ले रहा हूँ ताकि ये बता सकूँ कि ये गैराज के अगल बगल भी कोई ओपन एरिया है। इसलिए गैराज का एक वॉल मैंने लेफ्ट साइड से थोड़ा कम लिया है। उस साइड में मैं थोड़ा ओपन दिखाऊंगा, ग्रास दिखाऊंगा, झाड़ी दिखाऊंगा ताकि समझ में आए कि गैराज थोड़ा सा तिरछे है। तो मैंने थोड़ा ओपन लिया है ताकि ये दिखा पाऊँ कि गैराज के साइड में ओपन ग्राउंड भी होगा और ये थोड़ा नेचुरल दिखेगा देखने में, क्योंकि कोई पूरे फ्रेम को कवर करके नहीं देखेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क पेन यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो के लिए मुझे थोड़ा सा लाइट को कंट्रोल करना होता है। तो मैं यहाँ पे डार्क पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि सारे लाइंस को क्लियर बना सकूं, क्योंकि वीडियो में थोड़ा लाइट की वजह से ये सारे पेंसिल के लाइन थोड़े फीके हो जाते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लैक लाइन डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ तक देख पा रहे हो कि जो भी चीज़ हम पहले बनाए थे उस सारे का मैंने फाइनल लाइन खींच दिया है और वो साफ साफ अब दिख रहा है कि जो रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल हो रहा है। रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट अभी भी मिसिंग है कि ये एट द एंड गैराज ही है, ये कोई रूम नहीं है जहाँ पे बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से सब कुछ दिख रहा होगा। तो जो मैंने बोला था कि ये रूम गंदा दिखेगा, थोड़ा मैसी दिखेगा, वो हम ऐड करेंगे बहुत आराम से लास्ट में, जब कुछ सब कुछ हमारा क्लियर बन जाएगा, जिससे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो भी मेरा कैरेक्टर है या जो क्वेश्चन में लिखे हुए सारे रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल हो गए। फिर उसके बाद हम लगेंगे थोड़ा सा गैराज को गंदा करने में। उसके ज़मीन पे पुराने दाग होंगे, धूल पड़ा हुआ होगा, वॉल में थोड़े से सीमेंट उखड़ गया है, ईंटा दिख रहा है, क्रैक्स है, मकड़े की जाली, सब कुछ लास्ट में ऐड करेंगे धीरे धीरे। तो गीत का ड्राइंग मोटा मोटी यहाँ पूरा का पूरा फाइनल हो गया। आप देख पा रहे हो कि गीत का एकदम ड्रेस एंड फ्लो सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब इसके पैर एंड शूज पे भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। दादी के भी ड्राइंग का आउटलाइन मैं ब्लैक लाइन से कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। दादी आंख बंद करके बड़े मज़े में गिटार प्ले कर रही है, गीत उनके साथ एंजॉय करना शुरू कर दिए। तो आप इस सारा ड्राइंग देख के एक बात तो समझ पा रहे होगे कि ड्राइंग में आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि अगर आप जैसे ही ड्राइंग में हड़बड़ी शुरू करोगे, ड्राइंग ख़राब होने का चांस वहाँ शुरू हो जाता है, ड्राइंग इवन ख़राब हो भी जाता है। तो बहुत पेशेंस रख के धीरे धीरे बनाइएगा। कम बनेगा, इनकम्प्लीट होगा, थोड़ा बहुत कुछ छूट जाएगा तो भी ठीक है, बट ड्राइंग जिस पॉइंट को लेके बात कर रहा है एग्जामिनर, उस पॉइंट को कवर ज़रूर कीजिएगा। इसमें बात जो हो रहा तो वो मैंने लगभग पूरा का पूरा कवर कर दिया 110%। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट अगर फिर से रिकॉल करें तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि संडे मॉर्निंग है, और मॉर्निंग दिखाने के लिए मैं सनलाइट का यूज़ करूँगा थोड़ा सा। जब लास्ट में इस रूम को डार्क करेंगे तो फ्लोर पे लाइट दिखाएंगे, जिसकी वजह से सुबह का लाइट समझ में आपको आएगा। उसमें भी 5 साल की छोटी सी बच्ची है, गीत, उसकी ग्रैंड मदर, उसके फादर साफ सफाई करने उसके गैराज में आ गया।
और उससे भी जो पहले जानना वो ये जानना है कि सारा सीन कौन देख रहा है। उसकी फ्रेंड देख रही है, वो भी गैरेज के डोर के बाहर से। इसीलिए मैंने डोर के साथ साथ थोड़ा सा वॉल को भी दिखाया है कि वो थोड़ा बाहर है, मतलब कि 2-4 फीट डोर से बाहर है। तो उसमें रिक्वायरमेंट को अगर ध्यान दें तो रिक्वायरमेंट में साफ साफ बोला गया था उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो एक समय में बहुत अच्छी खेल कूद में इंटरेस्टेड लेडी थी, स्पोर्टी लेडी। उसके फादर जो हैं वो बहुत पढ़ने वाले हैं। उसकी ग्रैंड मदर गिटार भी बजाती थी अपने कॉलेज टाइम में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सारा चीज़ ऐड कर दिए थे, फुटबॉल ऐड कर दिए, बाइसिकल ऐड कर दिए, कुछ प्लेइंग स्टफ्स ऐड कर दिए, बुक्स ऐड कर दिए, और कुछ अदर्स में उन्होंने डाला था। अदर्स में मैंने एक्स्ट्रा बॉल डाल दिया, एक्स्ट्रा अवार्ड्स डाल दिए, फ़ोटो फ्रेम्स डाल दिए, ये अदर्स में आ जाएंगे। अब साफ सफाई के टाइम में ही इसकी दादी को क्या लगा कि उनके पूरा कॉलेज के टाइम का गिटार मिला, तो उन्होंने प्ले करना शुरू कर दिया। और आप यहाँ भी देख रहे हो कि जैसे मैंने ये स्पेस छोड़ा था उसमें मैं थोड़ा सा ग्रास, छोटा सा प्लांट बना रहा हूँ, जिससे ये समझ में आया कि उधर से जाया जा सकता है, वो भी एक रास्ता है या ओपन एरिया है। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ही से पूरा करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का एक व्यू। अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हो तो आपका देखने का नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब भी मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो एक बात बार बार बोलता हूँ कि स्ट्रेट एकदम सीधा सीधा एंगल मत चूज करो, थोड़ा डायगोनल, थोड़ा तिरछा एंगल चूज करो, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ड्राइंग डायनेमिक हो जाता है। अगर मैं पूरे ड्राइंग को एकदम फ्रंट से लेता है कि कोई बीच सेंटर से खड़े होकर बाहर देख रहे, दोनों साइड बराबर, तो ड्राइंग इतना डायनेमिक नहीं लगता। जैसे इसके फादर कॉर्नर में खड़े, ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फ्लैट सीधे दिखाता तो इसके फादर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सामने खड़े होते, तो वो थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता। अब मैं देखो जैसे बना रहा हूँ मकड़े की जाली, मैंने बोला था ना वो लास्ट में धीरे धीरे ऐड करना शुरू करेंगे। 4-5 जगह ऐड कर सकते हो आप। लिखना चाहिए कि गैराज साफ़ नहीं हुआ, साफ़ करने आए। अगर ऑलरेडी साफ़ दिखेगा तो आप साफ़ क्या करोगे, तो आप 4-5 जगह ऐड करो। आई थिंक मकड़े की जाली बनाना बहुत आसान है, सबको आता होगा। मूवी भी आप देखते हो स्पाइडरमैन, उसमें भी सारे वेब्स बनाने आपको सिखाई देते हैं। तो जो भी छोटे मोटे चीज़ें, सबके पीछे मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ और किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ स्किप करते हो वो कहीं ना कहीं ड्राइंग में एक फीकापन छोड़ देता है। अब जैसे मैंने बोला था कि वॉल टूटा होगा, उसके अंदर से ईंटा दिख रहा, मैंने बना दिया। सेम चीज़ मैं कहीं और भी रिपीट करूँगा कि वहाँ से सीमेंट उखड़ा हुआ है और ईंटा दिख रहा है। साथ ही साथ क्रैक्स भी दिखाएंगे, जहाँ पे ईंटा नहीं दिखेगा लेकिन दीवार में ही क्रैक्स है, वो सारा चीज़ मैं ऐड करते जा रहा हूँ 1 बाय 1, आप देखना। तो डिटेलिंग मोस्टली सबका पूरा हो गया है। अब फाइनल डिटेलिंग मैंने जैसे बोला था कि अब हम बात करेंगे कि ऊपर की लकड़ी, रूम को थोड़ा गंदा करना, उस पर अब आते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये कहीं ना कहीं से फुल एंड फाइनल ड्राइंग का फील दे रहा है। बस फ़र्क इसमें एक चीज़ का है कि ये गैराज नहीं लग रहा है, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन रूम लग रहा है, बस मैसी लग रहा है। तो इसको गैराज फॉर्म में लाने के लिए अब हमको सबका शैडो और साथ में फ्लोर में थोड़ा सा गंदगी दिखाना होगा, जिसकी वजह से ऐसा फील आएगा कि बहुत डस्टी एरिया है ये। तो ये यहाँ तक देख के आपको फील हो रहा है जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो सारा यहाँ फुलफिल हो चुका है। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी छोड़ा नहीं गया। इवन क्वेश्चन में जो अदर वर्ड मेंशन किए गए उसके अकॉर्डिंग कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया। अब आता है जो ऊपर जो रूफ़ है, तो रूफ़ जो है स्ट्रक्चर पर बेस है, तो स्ट्रक्चर के जो लकड़ी है उनको भी थोड़ा सा डिटेल देते हैं।
तो जैसे जैसे शेडिंग करना मैंने शुरू किया तो ये ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है कि हाँ एक बड़ा सा रूम है जिसमें ऊपर बड़े बड़े दरवाजे वाला खिड़की है। तो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में शेडिंग करूँगा, शेडिंग के बाद थोड़ा सा इस पूरे सीन को गंदा करूँगा जिसकी वजह से ये गैराज वाला फील देगा। प्रैक्टिकली ड्राइंग में पूरा चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं होता एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, लेकिन आप प्रैक्टिस पहले इतना कर लो कि एग्ज़ाम में आपसे वही चीज़ छूटे जो एक्चुअल में 90% बच्चों से छूट सकता है। आप उन बच्चों में मत आइए जिनसे पहले ही बहुत कुछ छूट जाए। तो ये पूरी ड्राइंग को मैंने भी खुद 1 घंटे में बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस इतना कर लो कि आपसे ये काम वहाँ पे 40 मिनट में 80% 90% तक ढंग से हो जाए, तो आप उन बाकी बच्चों से अच्छे परफॉर्म करोगे। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे मैं ड्राइंग में शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप छोटा छोटा डिटेल्स डालना शुरू करोगे ड्राइंग ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगती। क्रैक्स भी मैंने डाल दिया। तो ये ड्राइंग लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। माइन्यूट डिटेल्स है जो एड ऑन है, जो आप कह सकते हो बोनस पॉइंट है, आपको एग्जाम में इतना करना नहीं होता है, मैं वो भी करके ऑफ कैमरा डाल दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अगर वो सामने आपके करता हूँ तो वीडियो अननेसेसरी थोड़ा और ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी करके आते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स आप लेके आओगे। और उसके बाद एड ऑन में आप क्या कर सकते हो या फाइनल ये ड्राइंग कैसा दिखेगा या दिखना चाहिए, उसके लिए मैं ड्राइंग को ऑफ कैमरा मोर डिटेलिंग के साथ ऐड करके लास्ट में लगा दूंगा कि ये ड्राइंग आफ्टर फुल डिटेलिंग कैसा लगेगा। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ड्राइंग काफ़ी है, आप इतना ही कर पाओगे जितना आपको टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। बट ये और भी अच्छा लग सकता है, उसको मैं ऑफ कैमरा करके लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। आप उसको देखिए, समझिए और सीखिए। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अगर आप बना के आते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये ड्राइंग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैं वो इमेज लगा दे रहा हूँ जिसको मैं फाइनल कर रहा हूँ। तो फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। थैंक यू।